और हम प्योर कार्यकर्ता न बल मन बल धन बल तीनों लगा करके हमने 1 महीना लगातार ये विधायक का प्रचार किया हूँ। 1 महीना ये और शुरू से भाजपा का हमने वोट दिया। अब जब हमारी सरकार बन गई, मुझे हौसला था कि हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे आवाज़ देंगे। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी भाई जी ने कहा था कि सन 2022 में मैं फौज नहीं रहने दूंगा भारत देश में। लेकिन हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं नरेंद्र मोदी भाई जी, ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष है, आपको निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? क्या निकाल देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। मगर भाजपा आपको पार्टी से निकालेगी तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे। जितना यहाँ मेहनत कर रहे हैं दूसरी पार्टी में मेहनत करेंगे और बढ़िया इज्जत रहेगी। पक्का भाजपा के प्रेमी देख लो यार, ये भी दिखा दियो। निकाल लाइए, उसको भी निकाल लाइए। यहाँ क्या होता है इस घर में? हाँ, इसमें पूजा हुई होता है, संग धरी है। इधर इस घर में पूजा होता है। यहाँ पर भी पानी था, भोजन भी है, यहाँ पानी था, यहाँ पानी था, भोजन भी यही बनता है। हाँ, भोजन भी यही बनता है। पानी यहाँ पे था, भोजन हम कलर का न मिल पाए। बगल वाला घर क्या है? और देखो पक्का भाजपा ही हम प्योर अभी निकाल लाइए, उसको भी, उसको उठा लाइए, आप लोग दिखा सकते हैं हम लोग। ये देखिए, ये घर ये भी है, समझ सकते हैं, यही घर है मेन जी, और कुछ नहीं है। आप लोग समझेंगे। माननीय प्रशासन और विधायक जितने सांसद लापता है या कुछ है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है। कम से कम आप यहाँ पर आएंगे तब आपको माना जाएगा। देखिए, ये मंडल उपाध्यक्ष भाजपा के यहाँ पर रखे हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार भी करते हैं। कैसी दशा है लिख के आप करता है। और हम प्योर कार्यकर्ता न बल मन बल धन बल तीनों लगा करके हमने 1 महीना लगातार ये विधायक का प्रचार किया हूँ। 1 महीना ये और शुरू से भाजपा का हमने वोट दिया। अब जब हमारी सरकार बन गई, मुझे हौसला था कि हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे आवाज़ देंगे। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी भाई जी ने कहा था कि सन 2022 में मैं फौज नहीं रहने दूंगा भारत देश में। लेकिन हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं नरेंद्र मोदी भाई जी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये चीज हम पूछा जाए थे, ये जो ना आप लोग दिखावा था भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पार्टी से निष्कासित कर तो क्या करी हो? तो पार्टी से निकाल दे, वो मंजूर है, लेकिन तुम अपन समस्या न बताइए क्या करी बताओ। पार्टी से निकाल देंगे, कल निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे अगर आप बोलेंगे तो पार्टी से अगर निकाल दे वो मंजूर है, लेकिन अपन समस्या बताइए। क्योंकि यात्रा प्रेमी है भाजपा के, देखो भाई रखिया ना करना रखिया। अगर हम भाजपा प्रेमी न होइत तो एक उठाई भाई देत। भाजपा घर में रखे, जहाँ पूजा करते तहाँ रखे। फिर भी आगे हमारे मोहरा के देखो कमल फूल के झंडा लहरा था, नहीं लहरा था। इतना हम लोग संघर्ष करे थे, लेकिन हमारे यहाँ के कोई सुनाई। जबकि हमारे यहाँ का तीसरी पीढ़ी का प्रधान भी मौजूद है, वो कुछ नहीं कर रहा है। नवा प्रधान एक ठो बना है जिसका नाम आत्माराम यादव है। उससे मैंने जो उसको वोट दिया, मैंने उसका प्रचार भी किया। उसके पास जब गए तो उन्होंने कहा कि जाकर के अपने विधायक से मांग लिए। भाई वो कह रहा है कि विधायक जी का वोट दियो, प्रचार की हो। हम मौजूद प्रधान हैं तो विधायक तो हैं, जब विधायक से मांगो। देखिए माननीय योगी जी और मोदी जी, आप भी देख सकते हैं। आप तो केंद्र में है, तो केंद्र का क्या है, यहाँ पर का कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत बस चलता है, उनकी ही टीम आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है, तो इन लोग को बचाया जाता है। और यहाँ पर जब भाजपा के ही आपके ही लोग यहाँ पर इस दुविधा में फंसे कि उनको मकान नहीं मिल रहा, उनको खाने के लिए यहाँ पर बचा नहीं कुछ, और बताया जा रहा है कि ये आंशिक बाढ़ में पीड़ित है, तब ये लोग क्या करेंगे कल जाकर के? क्या करेंगे? मतलब कि आपका जो सबका साथ सबका विकास चल रहा है, तो अपने पार्टी के लोगों के साथ आप लोग नहीं है, तो किसके साथ है? इनके साथ है जिनका आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया है, भरोसा ही नहीं होगा। क्या है? बिल्कुल ना, कोई भरोसा साहब हमारे लोग नहीं है, हम लोग मर जाए चाहिए थे, लेकिन वोट दिया है बता रहे हैं। और जो भाजपा के अध्यक्ष है वो इस तरीके से रखे हैं, मतलब उपाध्यक्ष है, वो क्या है, मंडल उपाध्यक्ष है, उनको आप लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते। तो इन लोग को क्या हम बात करें कि इन लोग को आप लोग कुछ और देंगे? 12 बार बता रहे हैं कि साइटें बंद है। जब बिलाक पर जाओ बता रहे हैं साइटें बंद है, तो जब बताइए कि लगभग तीसरी पीढ़ी से यहाँ घर बना है, आज तक साइटें बंद है। ये समझ सकते हैं कि 5 साल 10 साल में लोग को मिल जाता है या आवास मिल जाता है, और ये इतना नुकसान होने के बाद कम से कम इनको खाने के लिए तो सामान मिलना चाहिए, पैसा वैसा तो मिलना चाहिए। नहीं मिला है हमको। हमारे घर में जो ये बूथ अध्यक्ष है, देखिए ये भी भाजपा के बूथ अध्यक्ष है भैया, इधर आइए। ये भाजपा के बूथ अध्यक्ष है, आपको निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? क्या निकाल देंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। मगर भाजपा आपको पार्टी से निकालेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी में जाएंगे। जितना यहाँ मेहनत कर रहे हैं दूसरी पार्टी में मेहनत करेंगे और बढ़िया इज्जत रहेगी। मतलब इतनी गारंटी है कि यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ इज्जत बढ़िया रहेगी? कोई नहीं, हम तो बेशक हमको निकाल दें। नारायण जोत, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, और सांसद तो मैं क्या कहूँ, सांसद तो बार बार वही कहता हूँ कि कम से कम आपको वोट दिए थे ये जनता, ये यहाँ के श्रावस्ती की जनता ने आपको बनाया था। माननीय दद्दन मिश्रा को हरा दिए थे आपके सामने,
और आपको जब बनाया था तो कम से कम इस जिले में इतनी बड़ी भीषण बाढ़ आई और इस जिले के बाद ही बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में गई, उससे पहले यहाँ पर आई थी और आप आज तक दर्शन नहीं दिए हैं। क्या है मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के 1 साल के पहले मीटिंग होती है, उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अपन जनता इकट्ठा करो, जाकर सदस्य बनाओ, सबसे व्यवहार करो, सब होटल पे चाय पियाओ, सबसे व्यवहार करो, अपन टोला पड़ोस गोल कह लो। आप बताओ, जब टोला पड़ोस हम इलेक्शन में है तो गोल कह लिए और इलेक्शन में है तो वोट दे बाबा। और आज अगर टोला पड़ोस के ऊपर संकट पर थी तो केकरे मोहरक जाइए। हम ये आज हम आँख से आंधर हो गए, आखिर जब इलेक्शन आता है तब हमें आँख देते हैं कि ताको चौकुरदा से जहाँ तक हो तहाँ तक जितुका जनता मिले। जितनी भाजपा की अच्छाई चीज़ है वह बता, बुराई बताइए ना करो। और जब इलेक्शन आता है तब मुझे आंख देते हैं नैन की पूरा दिशा देख लीजिए, आज आंख से आंधर के दी। अब ये जनता मरत है बेचारे, इनका कहाँ लेके जाए। जब बाढ़ भर रही सभी बताओ कि अध्यक्ष जी को हम फोन करो, कोई बुलाओ, तो हर सरकार क्या करती है। आज हमारी बदनामी नहीं हो रही है, हमारे सरकार की बदनामी नहीं हो रही है। अब नहीं देख रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता हमारा कौन मेरे बोली खात हुई, कौन मेरे को बेचती होती हुई। ये हमारे समस्या है। मैं इतना ही चाहूंगा कि कम से कम विधायक जी आप देखें तो आपकी जनता है, आप यहाँ पर आए, सांसद आए या ना आए, सांसद को हम लोग बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बदलने पर हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं ना भाई, हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं जिला अधिकारी महोदय से और एसडीएम महोदय से मैं यही निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे कड़ियौना में आके अधिकारी लगा के हमारे कड़ियौना। देखिए भाई, हमारे यहाँ खेत में जो धान लगा उसके ऊपर 6 फीट पानी था। कोई नहीं आया आज तक यहाँ तक देखने के लिए, ना सरकार आई, ना एसडीएम साहब आए, ना लेखपाल साहब आए, ना कोई राहत मिला, ना स्टीमर आया, ना नाव आई। चाहे जो कोई डूब जाए या जिंदा रहे या मर जाए, भाजपा सरकार का कोई फर्क नहीं है। उसको तो तोगपतियों की सरकार है, वही से उसका काम। देखिए दर्द भरा है, सब कुछ सिनों में भरा है, गुट निकालना पड़ता है कि निकलिए। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा ना। कम से कम आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 10-20 लोग इकट्ठा होकर के विधायक जी के पास फोन करके कम से कम आप नहीं आएंगे तो हम लोग ये कर लेंगे कम से कम। तब विधायक जी आएंगे यहाँ पर और तब सांसद जी यहाँ पर पहुंचेंगे आप लोग के। विधायक जी को कुर्सी में लगे, उनसे अब क्या फर्क है, जनता रहे। लेकिन जब आप लोग बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं भैया वहाँ खड़े रहेंगे, वो वाले उधर खड़े रहेंगे, वाले उधर खड़े रहेंगे ना, तो ये गांव इधर एक गांव उधर, ऐसे ही सबका मिला दिया जाएगा, है कि नहीं? सही बात नहीं है, यही बात सही है। मैं इतना देखिए, मैं वैसे नहीं आया हूँ, भैया ने मुझको बुलाया है, नहीं बुलाया भैया? हाँ, मैंने जब सारे अधिकारी कर्मचारी को फोन करके परेशान हो गया तो हमने मीडिया कर्मी को से सहायता मांगा। देखिए मैं वैसे नहीं आया हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जो आप लोग के घर नहीं देते हैं, कम से कम फार्म भरवा कर देते हैं। मैं वैसे नहीं आता हूँ कहीं भी। हाँ, कहीं से फोन जाता जरूर जाता हूँ कि यहाँ पर समस्या क्या दिखाने के लिए। आप लोग मुझको उठाएंगे, क्या उठा लेंगे मुझको? जब समस्या इनकी है, मैं दिखा रहा हूँ क्या दिक्कत है। आप लोग को इनको नहीं बोलना है ना, बोले। मैं इनको बुला रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, जाइए। कोई अधिकारी नहीं बोलता तब मैं नहीं कह रहा था ना बोले। सीधे द्वार में एसडीएम साहब बोले थे तब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था। आप देखे होंगे आप लोग, जब नहीं बोलना चाहते ना बोलना चाहते तो हम ना बोलते हैं उनसे भी। आज 5 दिन के पहले जब बाढ़ भरी थी और बाढ़ खटकने लगी तब मैंने मीडिया को बुलवाया, कमर तक पानी में मीडिया कर्मी हमारे आए और न्यूज़ निकाला, खबर निकाला, लेकिन तभी भी आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया। तो अब की बार मैं मीडिया कर्मी से आज अनुरोध कर रहा हूं, अपने माननीय पंडित रामफेरन पांडे विधायक जी से, जो 290 के विधानसभा के विधायक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा और कहना चाहूँगा कि उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। जिलाधिकारी महोदय को सूचना दें, उप जिलाधिकारी श्री तहसील के जो एसडीएम साहब हैं उनको सूचना दें और तहसीलदार नेकपाल को सूचना दें कि घर घर जांच करवा करके और मौका दिखवा लें। जो जिसको नुकसान हुआ है लाभ दिवाने की कृपा करें, बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थोड़े बहुत लोग। सीडीओ साहब, आप लोग समझिए कि आप लोग को अगर आवाज़ देना है तो एक राय मेरी रख लीजिए, आप लोग के काम आएगी कि पहले जांच करा लीजिए कि इनको मिलना है, इनको मिलना है, इनको मिलना है। कम से कम इनका 100-200 रुपये फालतू नहीं जाएगा कि हम लोग ऑनलाइन कराने जा रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग जब सीडीओ साहब, मुख्य विकास अधिकारी, जब गांव के ग्राम पंचायत के होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, वीडियो साहब होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो कम से कम जांच कर लेना कि यहाँ पर किसको हमको देना है और उस साल में उनको मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, जब ये लोग फार्म भरते हैं, ये चाचा फार्म भरते हैं, ये चाचा फार्म भरते हैं, इनके ये भरते हैं और इनके बाद में इनका काट दिया था ना वहाँ से कि आपको नहीं मिलने लायक है, तब काट दिया था, तब इनका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, जो कि भरोसा वो भी उठ जाता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और देखें, इतना ही बस। जय हिंद। क्या नाम है? सूर्य प्रकाश तिवारी। हाँ, कौन ग्राम? नारायण जोत ये स्थिति देख लीजिए, इन लोग के घर की है, पूरी दीवार अभी भी गिरी है। आप लोग समझ सकते हैं, मानिए यहाँ के प्रशासन जो हो और विधायक जी, आप भी देख लीजिए कि आपके आदमियों की गिरी है, लेकिन आपको अगर यहाँ आए तो कम से कम अपने आदमियों को आप लोग बचा सकते हैं। दूसरे को मुँह पर तमाचा होगा अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो। एक हफ्ता या भैया के अपने बैठ रहे हम कौन विषय गुजारा किन है, उसके बाद में देखो माननीय विधायक जी, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा कि जो लोग आपके पक्ष में नहीं है। भले ही 2 आदमी सही आपके यहाँ पर हैं, भले ही 5 आदमी, भले ही 10 आदमी आपके हैं, लेकिन उन 10 लोग के लिए आप आइए। ठीक है, ठीक।
अगर आप 10 लोग के लिए यहाँ पर आएंगे तो कम से कम ये स्थिति है, ये स्थिति सुधरे या न सुधरे, कम से कम इनको, इन लोग के अंदर इतना भरोसा होगा कि आप लोग इनके लिए आए हैं, जीव का सहारा तो हो जाए, ना कि गाँव वालों के लिए। गाँव वालों पे भरोसा नहीं, उनके लिए ना आइए, लेकिन 2-4 आदमी 5 आदमी 10 लोग के लिए आइए। यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं। विधायक जी से कहा जी आप कहा जी विधायक जी से अब का कहबे, यहाँ दुखा रोई और का कहबे कि साहब देख लीन जाए कि हमार का मजबूरी है। यहाँ आवे, हाँ अब मजबूरी कसके देखी है हमार। माननीय विधायक जी यहाँ के इकोना के आप लोग यहाँ पर जरूर आए, क्योंकि ये स्थिति घर की है, जैसे दीवार गिरी है, एक नहीं इधर भी देखेंगे तो फूस है, मतलब मैं किसी पक्के मकान में नहीं खड़ा हूँ, देख लीजिए फूसी है, और इधर पूरी तरीके से फूसी है, चारों तरफ फूसी है। मतलब विधायक जी के पास गया तो वो बोले कि अभी इलेक्शन चल रहा है, ये चीज है। तो अगर आप लोग समझ सकेंगे, आप अपने जनता की भावनाओं को समझेंगे जो आप लोग से वास्तव में जुड़े हुए हैं। मैं आपके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो आप लोग से वास्तव में जुड़े हैं उनके लिए अगर आप लोग आएंगे तो दूसरे विपक्षी के लोगों के ऊपर आपका तमाचा होगा बहुत तेज। जय हिंद।